जिंदगी इम्तिहान लेती है, रिश्तेदारों की पहचान देती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। बच्चों की परीक्षा आ गई, अब चल रहे हैं अपने ससुराल अपनी पत्नी बिजुरिया के साथ। अरे मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, ओ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। कहाँ गए ससुराली जन लाओ चाय पानी, कहाँ गए ससुराली जन लाओ चाय पानी, और संग में लाओ नाश्ता तुम्हारे फेटू फूफा आ गए। हाँ दामाद जी, क्या गा रहे हो? मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, हम कोई पैसे वाले नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, एक एक दाने को तरस गए हैं। यहाँ तो पहले से खाने पीने को नहीं है, क्या मुंह उठा के यहाँ चले आते हो? हाँ? ससुरा बड़ा पैसे वाला गाना गा रहे हो, न चिट्ठी न पत्री अचानक टपक पड़े। अरे मेरे प्यारे झगड़ालू ससुर जी, कम से कम सालियां और मेरे साले मेरी कदर नहीं करते हैं। तुम तो किया करो, तुम तो मेरे प्यारे ससुर हो ना। दरअसल बच्चों का एग्जाम आ गया है, इसलिए हमने सोचा कि हम और मेरी पत्नी बिजुरिया दोनों 1 महीने ससुराल में ही रह लें, जिससे बच्चे एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लें। देखो फोटो दामाद जी, हम तुमको 1 महीना का 1 दिन भी यहाँ ठहरने नहीं देंगे। जिस दिन से हमने तुमको बेटियां दी है, उस दिन से तुम हमारे घर गोदा ले जब मन करता है मुंह उठाकर चले आते हो, यहाँ से सामान इकट्ठा करके ले जाते हो। क्या तुम्हारे घर में जगह नहीं है जो यहाँ पाठ पढ़े? और 1 महीना रहोगे, आस पड़ोस मोहल्ला के लोग पूछेंगे तो तुम क्या जवाब देंगे? ऐसा है मेरे प्यारे ससुर जी, तुम आस पड़ोस की चिंता मत करो, तुम अपने नाती पोता की चिंता करो, वह अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। हमारे घर में 2 ही कमरा है, एक में हम रहते हैं, दूसरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं। इससे उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए तुम्हारे घर चले आए मुंह उठा के। अब रहेंगे तो 1 महीना ही, निकालो तुम कैसे निकालते हो। देखो फेंकू दामाद जी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम यूं ही झगड़ालू नहीं पड़ा है, पूरा मोहल्ला मुझसे थर थर का पता है, इसलिए सीधे उल्टे पाँव लौट जाओ। काहे कि हम तुम्हारी चालाकी जानते हैं, महीने भर खाओगे भी हमारे बैंक बैलेंस भी खत्म कर दोगे। अरे भाई, ससुराली में सब चिल्ला ही रहे हैं। अरे दामाद जी आए हैं, बिटिया तुम लोग की आई है, कुछ चाय नाश्ता पानी लगाओ, चिल्ला काहे रहे हो। हम कोई वैसे तो आए नहीं हैं कि चारपाई तोड़ेंगे, हम तो यहाँ पर बच्चों की किस्मत से मारने आए हैं। हम यहाँ रहेंगे, बच्चे दिल लगाकर वहाँ पढ़ाई करेंगे, और क्या। ऐसा है दामाद जी, बाहर हैंडपंप लगा है, बनिया की दुकान है, वहाँ से एक पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट ले अपने पैसे का और हैंडपंप चलाकर भर पेट पानी पी लो। यहाँ तुमको कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी आते हो 1 लाख 1.5 लाख का चपत लगा कर चले जाते हो। छी छी छी, अब यही ससुराल में दामाद की इज्जत रह गई है। हैंडपंप को चलाकर पानी पिए, अपने पैसे का पार्ले जी बिस्कुट लेकर खाएं। अब बताओ, पूरा मोहल्ला देखेगा तो क्या सोचेगा। ऐसा है फेटू दामाद जी, मेरा मोहल्ला कुछ नहीं सोचेगा। मेरे मोहल्ले के लोग जानते हैं कि तुम दामाद नहीं लुटेरे हो, जब भी आते हो तो अपने ससुराल को लूट के जाते हो, ऐसा चक्कर पिला देते हो ना कि हमारा माथा ठनक जाता है। 1 लाख 1.5 लाख हम तुम्हारे ऊपर यूं ही खर्च कर देते हैं, और अब की तो तुम पूरे 1 महीना रहने आए हो, पूरी तरह से हमको कंगाल कर दोगे। अब यहाँ से जल्दी उठो और चले जाओ। देखो ससुर जी अब जिद छोड़ो, देखो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। हम पूरे 1 महीने गुजारेंगे ससुराल में रात, अब ना बिगड़ेगी हमारी कोई भी बात। तुम दामाद हो या दमदम हो, हमारे सिर पर मत रहो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता तुमसे ज्यादा हमारी है। हम जा रहे हैं, तुम के दोनों बच्चे टीना और टिंकू को ले आ रहे हैं, यहीं पर वह पढ़ाई करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। यहाँ ट्यूशन लगा देंगे, उनकी ट्यूशन पर लॉन्ग 1.5 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन तुमका 1 दिन भी नहीं रखेंगे। अरे पापा जी मान जाओ, तुम्हारे
खातिर किया जाता है। दामाद मान होता है यह हम भी समझते हैं, लेकिन यह दामाद नहीं है तो 5 लीटर वाला दमकल है। दमकल है, जब भी आता है हमारी रुपया में आग लगा कर चला जाता है। देख लो बिजुरिया, तेरे घर में तेरी इज्जत नहीं है। तेरे पापा मुझे रखने को तैयार नहीं है। वह तो मेरे जैसा आदमी मिल गया जो तुमको साथ में रखे है, नहीं तो मायके में एक दिन भी तेरा गुजर बसर न हो। अबे बेटू, तुझे समझ में नहीं आता तू किस किस्म का आदमी है? तू तो बाप और बेटी को ही लड़ा देगा। अरे 1-2 दिन की बात होती तो रख भी लेते, पूरे 1 महीने तुमको कौन रखेगा? सासू माँ से बात करते हैं, देखते हैं उनसे बात बन जाएगी। ऐसा है दामाद जी, हमसे भी बात नहीं बनेगी। तुम्हारी चालाकी हमारे पति जग झगड़ालू और हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम यहाँ आते हो हमें चूसने के लिए। अरे बाप रे, सासू माँ डगरिया भी आज खपा है, जाने क्यों बेवफा है। ऐसा है दामाद जी, तुमको जो है बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं है, तुमको सिर्फ जो है मौज मस्ती करनी है, इसलिए तुम ससुराल में आकर धमक पड़ते हो। यहाँ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, चाय पकौड़ी मिलेगी, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। इस चक्कर में बच्चों की परीक्षा के बहाने से 1 महीने यहाँ रुक रहे हो। नहीं मोरी सासू माँ डगरिया, ऐसी बात नहीं है। अपनी बिटिया बिजुरिया से पूछ लो। बिटिया को भी तुम ईशान पट्टी पढ़ा देते हो। ऐसा है, बच्चों को हम बुला ले रहे हैं, तुम्हारे ससुर भी कह रहे हैं यहीं पर तैयारी कर आएंगे। अब तुम लोग यहाँ से फटाफट फूट लो। अरे यह तो सास और ससुर दोनों एक हो गए। अरे हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए, कोई ना कोई तरकीब निकालना पड़ेगा। चलो तुम दोनों उठाओ बोरिया बिस्तर, हम तुम्हारे बच्चों को लाने जा रहे हैं। पढ़ाई कर आएंगे, तुम लोग अपने घर पर आराम से रहो। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम यहीं दरवाजे के बाहर चारपाई डालकर बिजुरिया के साथ रह लेंगे। बाहर दुकान से खाना पीना मंगा कर खा लेंगे, लेकिन बच्चों की परीक्षा की तैयारी में कोई खलल नहीं डालेंगे। अरे भैया, बिटिया और दामाद हमारे घर के बाहर चारपाई डाल कर रहेंगे, पूरा मोहल्ला क्या सोचेगा? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी। देखो झगड़ालू जी, दामाद जी को रख लो, 1 महीने किसी तरह हम लोग गुजर बसर कर लेंगे। अरे डगरिया, तू इसको नहीं समझ पाई है? कोई ना कोई ऐसा पासा फेंकता है ना जिससे कोई बच नहीं पाता। देखो नाटकबाजी, कभी आना दरवाजे पर चारपाई डालकर सोएगा, पूरा मोहल्ला देखेगा, क्या कहेगा कि दामाद की ऐसी बेकदरी। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने भर यहाँ रुकने के लिए खाना पीने आया है और कोई बात नहीं है। बताओ जल्दी, अंदर रखते हो या चारपाई निकाल के बाहर सो जाऊं? हाय हाय हाय, देखो फूफा कैसे चारपाई निकाल कर बाहर सोने जा रहे हैं। इनके घर में क्या मेहमान की यही इज्जत होती है? अरे झगड़ालू जी, जल्दी से चारपाई अंदर कराओ और दामाद जी को अंदर घर में पलंग में बिठाओ। मेरी पूरी इज्जत का पलीता निकाल देंगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है, सब कह रहे हैं कि दामाद जी को सड़क पर लिटा रहे हैं। डगरिया, सच बताऊं तो मन ऐसा करता है ना कि इसको चारपाई सहित घर भिजवा दूं, मगर यह कोई ना कोई ऐसी चाल चल देता है जिसमें हम दोनों फंस जाते हैं। चलो आओ दामाद जी, अंदर आओ, रह लो 1 महीने हमारे सीने पर बैठो, गरम गरम जलेबी हलवा पूरी खाओ, पकवान खाओ। हम तुम्हारा पाँव पूजा है ना, तो तुम्हारा इज्जत तो करेंगे ही करेंगे, हाँ, और कपड़ा लत्ता भी तो देंगे जब तुम 1 महीने बाद विदाई होके जाओगे। चाल सफल हो गई। अब ससुराल में आराम से 1 महीने लेट के चारपाई तोड़ेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। ससुराल जैसा सुख कहाँ मिलेगा।